क्या आप 12th साइंस में हो? आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है फॉर बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम। आज हम स्टैंडर्ड 12th सब्जेक्ट फिजिक्स प्रैक्टिकल नंबर 12 ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम ग्लास स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने वाले हैं। तो जब आप एग्जाम में जाओगे तो सबसे पहले ही जो आपको सप्लीमेंट्री मिलेगी और पेपर मिलेगा उसके ऊपर लिखा होगा एम। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? एम लिखना है टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब यूजिंग अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। मतलब के ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमें ग्लास स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आपको लिखना है एपरेटस। वैसे एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट लिखोगे तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। एपरेटस में हम क्या क्या यूज करने वाले हैं, ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले हैं, वो यहाँ पे आने वाला है। तो सबसे पहली चीज जो यूज करने वाले वो हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिख लो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। लिखता कैसे, हम पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देन लिखोगे आप ग्लास स्लैब। देन आपको क्या चाहिए होगा, एक डस्ट पार्टिकल्स चाहिए। तो हम यहाँ पे चॉक डस्ट लेने वाले हैं, तो यहाँ पे लिख लो चॉक डस्ट पार्टिकल्स। तो इतनी चीजों की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है ये इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद आएगा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन। इस प्रैक्टिकल में ऑब्जर्वेशन में क्या आने वाला है सर? तो ऑब्जर्वेशन में एक ही चीज आने वाली है यहाँ पे, लिस्ट काउंट ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो लिख लो यहाँ पे फर्स्ट करके लिस्ट काउंट ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। अब इसकी फॉर्मूला क्या होती है सर? तो इसकी जो फॉर्मूला होती है वो ये होती है, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन on main scale divided by total number of division on वर्नियर स्केल। अब मेन स्केल कौन सी होती है और वर्नियर स्केल कौन सी होती है, यहां पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं कि मेन स्केल कौन सी होती है और वर्नियर स्केल कौन सी होती है। मेन स्केल का मतलब ये होता है जो मूवेबल नहीं है, जो स्केल स्टेडी है, उस स्केल को हम क्या नाम देंगे? मेन स्केल। और उसके ऊपर एक दूसरी स्केल होगी जो मूवेबल होगी, तो ये जो स्केल है वो आपकी वर्नियर स्केल है, ये आपकी मेन स्केल कहलाएगी। और दूसरी वाली ये जो स्केल है वो आपकी वर्नियर स्केल कहलाएगी। तो यहाँ पे कैसे लिखा हुआ होता है, कैसे डिविजन डिवाइड किए होते हैं? तो यहाँ पे पहला तो 0 होता है ये वाला, उसके बाद 1 2 ऐसे आपको दिख रहा होगा। जब मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको वो इंस्ट्रूमेंट तब आपको पता चलेगा। बाकी आप लोगों ने एक बार तो देखा ही होगा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, और यहाँ पे लिखा होगा 1। ऐसे ही यहाँ पे ऊपर जो है वो वर्नियर स्केल पे ऐसे करके दिया गया होगा आपको। और यहाँ पे टोटल डिवीजन कितने होंगे अगर गिनोगे तो 50 डिवीजन होंगे। यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं आपके पास, बट हमारे पास जो हम 12th स्टैंडर्ड में यूज करने वाले हैं वहां पे 90% केस में मेन स्केल में ऐसे ही होगा और वर्नियर स्केल में 50 डिवीजन होने वाला है। अब कैसे ढूंढे सर वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल? वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल का मतलब होता है लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल हम दूसरी कोई जगह पे लिखते हैं ये चीज। तो लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ढूंढने का मतलब है ये स्केल का हमें लिस्ट काउंट ढूंढना है। तो 0 के बाद डायरेक्ट कौन सा नंबर दिख रहा है आपको? बच्चों 1 दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा। डिवाइडेड बाय वहां तक जाने के लिए टोटल डिवीजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। दैट मीन्स ये आ गया आपका 0.05 सेंटीमीटर। ये कैलसी में करोगे आप तो 0.05 सेंटीमीटर मिल जाएगा। मतलब ऊपर वाले का आंसर हमारे पास आ गया है। कितना है ऊपर वाले का आंसर? 0.05 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मींस वर्नियर स्केल। सॉरी, वर्नियर स्केल में टोटल डिवीजन कितने हैं बच्चों? 50 है। तो यहाँ पे लिख लो 50, दैट इज इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर आपकी लिस्ट काउंट आ जाएगी। तो ये आपके ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की लिस्ट काउंट यहाँ पे आ गई है। उसके बाद आपको क्या करना है? ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। जैसे यहाँ पे हमने बना दिया है ऑब्जर्वेशन टेबल। क्या लिखेंगे हम? रीडिंग ऑफ द माइक्रोस्कोप व्हेन फोकस्ड ऑन। यहाँ पे पहले हम एक पेपर नीचे यूज करेंगे और पेपर पे हम मार्क करेंगे
और उसके ऊपर मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, और उसके बाद इन दोनों का प्लस करके यहाँ पे रीडिंग लिख लेंगे, फाइनल रीडिंग। सेम बात यहाँ पे करेंगे, मार्क ऑन द पेपर थ्रू द स्लैब, मतलब उसके ऊपर हम रखेंगे स्लैब को और उसके बाद रीडिंग लेंगे और वो यहाँ पे लिखेंगे। देन आफ्टर पार्टिकल्स ऑन द टॉप ऑफ द ग्लास ग्लास सरफेस, मतलब कि हम चॉक डस्ट उसके ऊपर डालेंगे और उसके बाद हम रीडिंग लेंगे और वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे और वहां पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगी। सो यहाँ पे हमारे पास ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, नया वाला ही हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। सो इसकी जरूरत नहीं है हमें, तो हम नीचे रख देंगे इसको। सो ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप इसलिए बोलते हैं इसको, इसको ऐसे मूव कर सकते हैं आप। सेम यहाँ पे एक स्क्रू है पीछे पीछे पाछा पाछा, सो इससे भी हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। यहां से हम जो भी हमने प्लास्टिक लगाया हुआ है वो निकाल देंगे। प्लास्टिक लगाने का मतलब इतना ही है कि हमारा जो लेंस है वो बिगड़ नहीं जाए, डस्ट नहीं लगे, ताकि हमें रिजल्ट अच्छा मिले। तो ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे देख सकते हो। इसको बोलेंगे हम, ये वाला जो ऊपर वाला है उसको हम बोलेंगे आईपीस। नीचे जो लेंस लगाया हुआ है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है। दो लेंस होते हैं यहाँ पे जो आपने थियरी में पढ़े हुए होंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे करेंगे, हम एक पेज लेंगे जिसके ऊपर हम कोई भी साइन कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। वो मार्क करके यहाँ पे रख देंगे उसको। उसके बाद यहां से ये जो पीछे वाला स्क्रू है उसको आप ओपन करोगे और ऐसे करके देखोगे आप अंदर, आपको कुछ भी दिखेगा नहीं पहले तो स्टार्टिंग में। अगर मान लो इतना नीचे है तो दिखेगा नहीं। उसके बाद आपको धीरे धीरे करके ऊपर लेके जाना है उसको। और देखो, इसको टच करने का मतलब नहीं बनेगा आपका, इसको थोड़ा ऐसे हो तो सेट करके ही रख दो ताकि आपको प्रॉपर क्लियरली विजिबल हो। एक आंख को बंद करना है और दूसरी आंख से आपको अंदर देखना है। यहाँ पे ये थोड़ा नया है तो थोड़ा सा ओके। मुझे अभी एक चीज क्लियर दिख रही है, वो मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा कि कैसे दिखना चाहिए। जो मार्क किया हुआ है वो क्लियर विजिबल है, तो वो आपका एक रीडिंग हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियरली विजिबल होगी, मैं दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको आइडिया है कि दिखना कैसा चाहिए। वो आपको ये दिख रहा होगा, मार्क जो किया हुआ है हमने वो विजिबल है आपके लिए प्रॉपर, तो हमने ये सेट किया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये रीडिंग लेना है। तो रीडिंग कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। ये जो है वो नॉर्मल लेंस है आपका, ताकि आपको वो दिखे क्लियरली। तो वो यहाँ पे आप ऐसे फिट कर सकते हो उसको, और उसके बाद आपको यहाँ पे ये रीडिंग देखना है। सो यहाँ पे आपको अब रीडिंग लेना है। तो ये जो 0 पॉइंट है, ये जो है आपकी स्केल, ये वाली वो आपकी वर्नियर स्केल है, और ये वाली जो मूवेबल नहीं है, ये वाली जो स्टेडी है, वो आपकी मेन स्केल है। अब ये 0 किससे आगे जा रहा है वो हमें देखना है। तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। दिख रहा होगा आपको बच्चों कि 3 है यहाँ पे, ये रहा 3, ये 4 है, 4 के जस्ट नीचे एक रह गया है, तो 3.95 उसकी वैल्यू है। मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे इसका रीडिंग ले। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए स्केल ड्रॉ कर लिया, जो हमें दिख रहा है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में रीडिंग में, वो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। तो ये 3 दिख रहा है आपको। फिर देन आफ्टर ये जो छोटा वाला डिवीजन है उसकी वैल्यू होगी 3.05, देन 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, और ये जो छोटी वैल्यू है उसके साथ एग्जैक्ट मैच कर रहा है ये। तो उसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 3.9 से आगे जा रहा है, और ये छोटा वाला एग्जैक्ट मैच हो रहा है, तो लिख लो यहाँ पे 3.95। मतलब मेन स्केल का रीडिंग आपका कितना हो गया 3.95। तो यहाँ पे आपको लिखना है मेन स्केल के रीडिंग में 3.95। कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, तो 0 वाला ही मैच कर रहा है। तो 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। 3.95 ही यहाँ पे लिखना है आपको। m प्लस ये वाला n इंटू LC, मतलब ये प्लस करेंगे तो 3.95 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 3.95। मार्क मेड ऑन पेपर, हमने मार्क मेड ऑन पेपर वाला रीडिंग ले लिया है। अब ग्लास लैब को रखेंगे और उसके बाद रीडिंग लेंगे हम। तो ये हमारे पास ग्लास लैब है यहाँ पे अवेलेबल,
वो हम ग्लास स्लैब ओपन करेंगे और उसके बाद जो हमने मार्क किया हुआ है उसके ऊपर रख देंगे ऐसे। अगर जैसे ही रखोगे आप तो आपको वो अब क्लियरली विजिबल नहीं होगा। अगेन आपको सेम चीज करनी है, यहां से आपको ओपन करना है, ये जो पीछे स्क्रू लगाया हुआ है वहां से आपको ओपन करना है और सेम रीडिंग लेना है आपको फिर से, जैसे आपको पहली बार में दिख रहा था वैसे ही आपको दिखना चाहिए यहाँ पे। ओके, सो मुझे दिखना स्टार्ट हो गया है तो मैं ये रीडिंग ले लूंगा यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे जो रीडिंग दिख रहा है वो मैं आपको ड्रॉ करके अलग से दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया आ जाए। तो यहाँ पे हमें जो रीडिंग दिख रहा है वो ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे 4 नंबर दिख रहा होगा, देन ये 4.1 होगा, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 और उसके बाद ये 0 जो है वर्नियर स्केल का, वो 0 एग्जैक्ट मैच कर रहा है आपको 4.65 के साथ। ऐसा एग्जैक्ट ही मैच होगा ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पे, अगर मैच ना हो तो क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। पर यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो एग्जैक्ट 4.65 आ रहा है, ये 50 के 50 डिवीजन ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं मतलब सब। तो उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 4.65, मार्क ऑन द पेपर थ्रू द ग्लास स्लैब 4.65, फिर यहाँ पे वर्नियर स्केल में कौन सा डिवीजन मैच कर दिया 0, तो 0 लिख लेंगे, 4.65 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 4.65 यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमें सेकंड रीडिंग भी हमारा पास आ गया है। अब हमारे पास यहाँ पे चॉक डस्ट होगा ऐसे करके, वो चॉक डस्ट आप टीचर आपको दे देगा, टेंशन मत लो, हमने जो यहाँ पे खुद से किया है वो आपको टीचर यहाँ पे दे देंगे। सो वो चॉक डस्ट आपको इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे प्रॉपर आपको रख देना है। अब उसके बाद आपको सेम चीज करनी है रिपीट, ताकि आपको वो चीज क्लियरली विजिबल हो जाए। दो तरीके से आप कर सकते हो, ये वाली यहां से भी आप ऊपर जा सकते हो, या फिर जैसे हमने पहले किया वैसे इसको ऊपर करो ऐसे करके, ताकि आपको वो चॉक डस्ट क्लियरली विजिबल होगा। ओके, सो आपको दिखे कि वीडियो में वो चीज दिख कैसे रही है, आपको ऐसा दिखना चाहिए, देख लो जैसे बादल हो ना वैसे दिखेगा आपको, क्लियरली चॉक डस्ट विजिबल होगा। पहले टोटल विजिबल नहीं था, प्रॉपर नहीं दिख रहा था, अभी ये आपको बहुत अच्छा दिख रहा होगा, तो वो दिखना चाहिए। उसके बाद आपको सेम चीज करनी है, यहाँ पे ये रीडिंग लेना है। सो यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा है जब चॉक डस्ट हमने ऊपर ग्लास स्लैब के ऊपर डाला है, उसके बाद आपको रीडिंग ये मिल रहा है। सो यहाँ पे 5 दिख रहा है आपको, यहाँ पे 6 दिख रहा है, 5 और ये बीच में जो होता है वो 5.5 होगा आपका, नहीं पता चला तो गिन लो, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, देन ये वाला जो है वो 5.6 है, और उसके ऊपर जस्ट जो छोटा डिवीजन है वो आपका 5.65 होगा। तो यहाँ पे रीडिंग लिखो 5.65। तो आपको अब यहाँ पे मैच हो रहा है, तीनों में एग्जैक्ट मैच हो रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ पे भी कितना आया 5.65, और 0 डिवीजन मैच हुआ है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 5.65 0, और यहाँ पे लिखेंगे हम 5.65। सो ये रीडिंग हम बोर्ड पे हम देखेंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखेंगे, और उसके बाद उसका कैलकुलेशन करेंगे इस तरीके से, और हमें निकालना क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, तो वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो हमारा जो आंसर आया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मार्क मेड ऑन पेपर जो हमारा आंसर आया है वो है 3.95, 0th डिवीजन मैच हुआ था, मतलब यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3.95, देन मार्क ऑन पेपर थ्रू द ग्लास स्लैब, मतलब जो जब ग्लास स्लैब रखा है हमने उसके बाद जो हमें रीडिंग मिला है वो रीडिंग मिला है हमें 4.65, 0th डिवीजन मैच हुआ वापस अगेन, तो यहाँ पे लिखेंगे 4.65, देन पार्टिकल ऑन टॉप ऑफ द ग्लास सरफेस, मतलब हमने जब चॉक डस्ट पार्टिकल डाले तब हमें रीडिंग क्या मिला है, तब हमें रीडिंग यहाँ पे मिला है 5.65 0, और यहाँ पे लिखेंगे हम 5.65। अब कैलकुलेशन पार्ट पे जाएंगे हम, जो हमें ढूंढना है एक्चुअली, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर हमें ढूंढना है, तो n इज इक्वल टू रियल डेप्थ, फॉर्मूला क्या बनती है हमारी, तो रियल डेप्थ
अपॉन अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ मतलब क्या, तो A3 माइनस A1 करेंगे डिवाइडेड बाय A3 माइनस A2 कर देंगे। तो A3 हमारा कितना आया है हम देख लेंगे पीछे, 5.65 आया है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम 5.65 माइनस A1 कितना आया है 3.95, तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे 3.95 डिवाइडेड बाय A3 हमारा 5.65 है, तो वो लिखेंगे हम। A2 कितना आया है, A2 है हमारा 4.65, तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे 4.65। ये अगर कैलसी में करोगे तो देखो यहाँ पे 5 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0, 16 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 5, 6 से माइनस 6 माइनस 9 नहीं हो पाएगा, तो हम 16 माइनस 9 करेंगे मतलब 5। यहाँ पे एक कम करेंगे 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1, और नीचे तो 1 आया यहाँ पे, सो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज इक्वल टू 1.5। ये हमारा ऐसा एक रीडिंग हुआ है, वैसे ही आपको 3 रीडिंग लेने हैं टोटल मिला के। तो यहाँ पे फिर से एक रीडिंग लो, सेम ऑलमोस्ट सेम आने वाला है रीडिंग, थोड़ा आगे पीछे करो और वही आंसर आपका आ जाएगा। 1.5 आया है, मतलब हमारे ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है बच्चों, 1.5 होती है। लास्ट में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे रिजल्ट लिखना है, तो रिजल्ट करके लिखना है आपको यहाँ पे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हमने ढूंढा वही चीज लिखनी है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन ग्लास स्लैब इज इक्वल टू 1.5। बच्चों इसका एक मार्क होता है, बच्चे ये नहीं लिखते हैं, प्रॉब्लम ये है कि एक मार्क फालतू में जा रहा है आपका, तो यहाँ पे एक मार्क आपका जाना नहीं चाहिए। तो ये आपका प्रैक्टिकल था, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।